हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में कौन सी केमिस्ट्री? जर्नल साइंस में जो केमिस्ट्री आती है। आपको पता है जर्नल साइंस बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल दी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स या इसके अलावा जो भी हमारे नॉर्मल एग्जाम्स रहते हैं, चाहे आप नॉर्मल कोई टीचिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जर्नल साइंस साथ में पैरेलल चलती रहती है ना। तो उसमें से जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, आज हम उसके बारे में कुछ थोड़ा बात करने वाले हैं। देखिए, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ, थोड़ा हम बात कर रहे हैं, जो हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से बात। मतलब बेसिकली मैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर, मतलब मैं इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाली हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं इस पीरियड का नाम क्या होता है, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा होता है, सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, आप लोगों को एक चीज पता है, कोई भी जो एटम है, ठीक है, उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनका जो मास होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब हम उसको नेग्लिजिबल ही कंसिडर करते हैं। मतलब जो हमारे एटम का पूरा मास, क्योंकि एटम में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, तो जो हमारे एटम का पूरा मास है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कोई रोल नहीं प्ले करते। आप सिंपली ये कहोगे, आप मतलब सिंपली सिर्फ इतने को बात है। ठीक है, सो ये क्या है, इनका मास में कोई रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं और इनके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारे प्रोटॉन्स हैं, जैसे हमने अभी बात करी, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और हमारे जो एटम्स का मास होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इनका होता है +1 चार्ज। न्यूट्रॉन्स होते हैं जो आपको पता है वो न्यूट्रल हैं, मतलब उनका चार्ज 0 होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर। अब देखो कोई एटम होता है कैसे, जैसे कोई एटम है, उसके बीच में ये बीच वाला होता है उसका क्या, न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा वो न्यूट्रॉन्स, मैं न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट करती हूँ, प्रोटॉन्स को P से, इलेक्ट्रॉन्स को E से। ओके, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियस किसकी कॉम्बिनेशन होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। और जो एटम का मास होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के बीच में होता है। दैट मीन्स मास किनकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की वजह से होता है। और उसके अराउंड, मतलब इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, शेल्स पाए जाते हैं। उन शेल्स को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स। बेटा ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स नहीं है, ऑर्बिट्स। शेल्स या ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स है ना, जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, इस मैनर में होता है हमारा एटम। एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन से। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। और एटम का जो हमारा मास है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, दैट मीन्स वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की वजह से होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, और उन शेल्स को और के एक नाम से क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। आगे देखिए, सबसे पहली चीज इसमें हम जो आगे करने वाले हैं वो ये है, देखिए वो क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है कोई भी एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन होता है ना, मैं ऑक्सीजन लिख रही हूं, या उस एलिमेंट को हम ऑक्सीजन नहीं लिख रहे, आप सिंबल कोई डिनोट कर लो, मैं एक्स सिंबल से डिनोट कर रही हूं उस एलिमेंट को। ठीक है, अब होएगा क्या, उसका ना एक होता है एटॉमिक नंबर, उसको Z से डिनोट करते हैं। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब उसका रोल नंबर, वो पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे पाया जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ऊपर उसका क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है उसका मास नंबर। मास नंबर का सिंपली क्या मतलब है कि उसका मास कितना है। ये जो एटम है X, वो कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एनीवेयर, एनीथिंग। ओके, सो ए क्या है, मास नंबर। अब आप देखिए क्या है, जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहता है ना, वो किस चीज के इक्वल होता है, वो उसके बीच में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है।
ठीक है, वो उसके बीच में पाए जाने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। हाँ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है, पर किस केस में, अगर न्यूट्रल है एटम, अगर चार्ज है कोई एटम के ऊपर फिर नहीं हो सकता, है ना। सो आपको याद करना है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल तो होता ही होता है, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। और एटॉमिक नंबर होता है जितना, उतने वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब बेसिकली आप क्या कहोगे कि एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। गॉट इट। अब आ जाइए ए होता है मास नंबर। मास नंबर होता है सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब z। सो बेसिकली ए किसके इक्वल होता है, z इंटू n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास इन दोनों की वजह से होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। वो कभी भी पूछ सकता है, जैसे मान लो उसने ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करी, उसने यहाँ पे ऑक्सीजन 816 आपको कुछ ऐसा लिख के दे दिया, और अब वो पूछ रहा है कि इस एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप 8 देख के क्या कहोगे, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब ये उसके क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और 16 क्या है, उसका मास नंबर है। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको प्रोटॉन्स पता है कितने हैं, 8 हैं, तो न्यूट्रॉन भी 16 में से 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये चलने वाली है बात, ओके, गॉट इट। आगे आ जाइए, इसके बाद आगे देखते हैं हम इन द सेम मैनर। आप किसी का भी निकाल सकते हो, मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ, नाइट्रोजन 714, या हम कोई और तरह के एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो जर्नल होगी। जैसे सॉरी, फॉस्फोरस 1531, गॉट इट। फॉस्फोरस क्या है, 1531। सो इसमें से एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 15। तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 15, ओके। और ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज p, न्यूट्रॉन्स इज n, मैं वो लिख रही हूँ। सो p प्लस n के इक्वल है 15, 31, और p की वैल्यू है 15, तो n की कितनी आ जाएगी, 16। सो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है। जरूरी नहीं होएगा हमेशा वो दोनों इक्वल होंगे, वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके फॉस्फोरस की बता दिया कि इसमें न्यूट्रॉन 16 है, प्रोटॉन 15 है, और इलेक्ट्रॉन्स भी अगर कोई पूछे कितने हैं तो 15। इसको देख के हमने इलेक्ट्रॉन्स बता देने होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं, 15 ही। ओके, गॉट इट। आगे आ जाइए। अब आपको एक चीज और पता होती है, जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, सिंपली चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको याद करना है, मैंने क्या कहा, बीच में न्यूक्लियस होता है। मैं उसको पॉजिटिव चार्ज से क्यों डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है, तो मैं पॉजिटिव लिख सकती हूँ, है ना, पॉजिटिव। ये वाले हो गए उसके अराउंड शेल। आपको एक चीज याद रखनी है, ये शेल्स क्या होते हैं, KLMN अप टू सो ऑन। के से शुरू होती है इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, KLMNOPQR से, है ना। अब के शेल होता है पहला शेल, ठीक है। और आप देखो अभी कैसे करना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, किसका, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। 2n का स्क्वायर याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि L शेल मेरा दूसरा शेल है, ठीक है। तो आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई पहले शेल में इलेक्ट्रॉन पूछे k में, तो आप 2 की वैल्यू उसी मैनर में, n की वैल्यू उसी मैनर में 1 पुट करके क्या कहोगे, कितने हैं, 2 है। सो बेसिकली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऐसे निकाल सकते हो, 2n स्क्वायर की वैल्यू से निकाल सकते हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होना चाहिए, पहला शेल k होता है, उसके बाद KLMN अप टू सो ऑन आप चलते रहते हो। ज्यादातर वैसे भी थर्ड फोर्थ शेल या सेकंड शेल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। एक चीज और, अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, अगर आप उसमें ग्रुप्स की बात करो तो बेटा उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, जो नीचे को आते हैं, ऐसे ऐसे बने हुए हैं वर्टिकली ऐसे, ठीक है, इनको बोलते हैं, मतलब ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं,
वो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और 18 ग्रुप्स हैं। और जो हमारा कई बार नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा पहला ग्रुप है ना उसको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है? एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। जो हमारा तीसरा ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है? देखो, पहला अल्कली मेटल्स, दूसरा एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो सिंपली 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक वाले जो ये वाले ग्रुप हैं इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आ गया हमारा 13th ग्रुप। 13th ग्रुप हमारा है बोरोन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट क्या है? बोरोन है, तो हम इसको सिंपली एक नाम से बुला देते हैं बोरोन फैमिली। 14th नंबर वाले ग्रुप को क्या कह देते हैं? कार्बन फैमिली। वो क्या है? दैट इज कार्बन फैमिली। 15 वाला है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे, जो हमारा 16th वाला ग्रुप है वो है ऑक्सीजन फैमिली। 17th इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है, दैट इज हैलोजेंस। ये कौन है? हैलोजेंस हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बड़ा ज्यादा पता है नाम इन चारों का हमें, है ना। सो ये हमारे होते हैं हैलोजेंस। 18th जो हमारा ग्रुप है उसको क्या कह देते हैं? वो हमारी गैसेस होती हैं, आप उनको इनर्ट गैस बोलो, ठीक है, या नोबल गैसेस बोलो। वो नोबल गैसेस होती हैं हमारी, या आप कह लो इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब उनका जो आखिरी वाला शेल होता है ना वो पूरा भरा होता है। पूरा भरा होने की वजह से क्या हो जाता है? उसको इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। सो आप अल्कली मेटल्स कह लो, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कह लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लो। उसके बाद 13th को बोरोन फैमिली, 14th को कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड 18th हो गया हमारा इनर्ट गैसेस। देखो, अब जो 13 से लेके 18 तक वाला हमारा पूरा था ना, ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक है ये? पी ब्लॉक। जो ये पहले दोनों है ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है। किसके हैं? एस ब्लॉक के, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ। और ये वाला है हमारा डी, 3 से 12 तक कौन सा हो गया? डी। और एफ के होते हैं नीचे 2, वो पीरियोडिक टेबल पे नीचे होते हैं। पहला होता है लेंथेनोइड्स, दूसरा होता है एक्टेनोइड्स। ये दोनों उसके होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आप, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको पहला ग्रुप, जैसे उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब एक चीज और भी होती है, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, उन दोनों को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और आप एक चीज और कह सकते हो, मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये याद रखने हैं बेटा, इनको याद रखना इजी है, और साथ में इनमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। किनको? एस एंड पी को कलेक्टिवली। 3 से 12 वालों को ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक के 2 होते हैं, लेंथेनोइड्स एंड एक्टेनोइड्स, इन दोनों को इकट्ठा इनर ट्रांजिशन भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियोडिक टेबल है जो हमारा, उसमें कितने पीरियड्स हैं? उसमें बेटा हैं 7 पीरियड्स, ठीक है। वो होते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे ऐसे 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है। वो हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 2।
और कौन कौन से एलिमेंट है मैं ऐसे बता रही हूँ, आप लोगों को याद करना होगा तो कर सकते हो। हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं पहले पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ आ जाता है। जो हमारा सिक्स पीरियड है दैट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। ये क्या है हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। और जो हमारा सेवंथ पीरियड है वो क्या है, वो हमारा इनकम्प्लीट पीरियड है। मतलब जो भी बाहर से हमें और नए एलिमेंट्स जैसे बन जाते हैं, कोई भी नया एलिमेंट आ गया लाइक, तो वो इनको सारे को सेवंथ पीरियड में फिट करते जा रहे हैं, है ना। सो सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड, सेवंथ इज इनकम्प्लीट, सिक्स्थ इज लॉन्गेस्ट, फर्स्ट इज शॉर्टेस्ट। इनके कोई नाम नहीं होते बच्चा, है ना। तो वैसे इनका एक तरीका होता है कि 2 8 8 18 18 32 32 32 अप टू 1 इस मैनर में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 8, इसमें 18 18, इसमें 32, इसमें भी 32 अप टू 1 चल रहा है। सो 2 8 8 18 18 32 32 इस मैनर में आप याद कर सकते हो। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, तो 8 हैं, ठीक है। ग्रुप्स में नहीं पूछा जाता होता क्योंकि ग्रुप ऐसे पैरेलल मैनर में होते हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है ना। तो 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है। गॉट इट। होपफुली तुम लोगों को सबको ये चीज समझ आई होगी। हमने क्या क्या सीखा है वैसे सिंपली अभी तक? हमने सीखा है एटम किस चीज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। उनके बीच में जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है, मास नंबर को एटॉमिक मास भी कह सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। उन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है वो हमने देखा। उनकी हेल्प से अगर हमें कभी किसी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, हमें वो भी पता चल गया। फिर हमने थोड़ा पीरियोडिक टेबल के साथ उसको रिलेट करा। हमने ये देखा कि किसी भी एलिमेंट के शेल में, मतलब सिंपली अगर वो जो एटम का शेल्स है, अगर सिंपली पूछा जाता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में है, तो हमने कैसे निकालने हैं, हमें वो भी पता सीखा हमने। उसके बाद हमने सीखा कि ग्रुप्स कितने होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं। ग्रुप्स हैं जो हमारे, उनके लिए हमने बात करी प्रॉपर, और पीरियड्स के लिए भी प्रॉपर बात करी है कि लाइक उनका क्या कहते हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, बड़ा पीरियड कौन सा है, छोटा कौन सा है, इनकम्प्लीट कौन सा है। सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के नाम होते हैं, उनके बारे में बात करी। प्लस उन ग्रुप्स को अगर पीरियड के हिसाब से, मतलब सॉरी ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड करा जाए, SPDF चारों ब्लॉक्स के हिसाब से, तो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन करा। आगे आ जाइए, मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। वो थोड़ा सा मतलब इस टॉपिक से हटके है, वो इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वहां से भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे ना आप एक बात करो, आपके पास जैसे एक चीज होती है CnH2n+2, है ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला। किस मानर में, जैसे हमारे पास ना ऑर्गेनिक की बात करें तो 3 तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। इनका ना जर्नल फॉर्मूला, किसमें डबल बॉन्ड होते हैं, किसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये चीजें हमें बेसिकली पूछी जा सकती हैं, है ना। सो आप अल्केन्स पे आ जाइए। अल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। अल्केन्स क्या होते हैं, आप सिंपल कह लो सिंगल बॉन्ड वाले। और सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहते होते हैं बच्चे, सैचुरेटेड। क्या कहते होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्यों हैं ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सीधा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस, या व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, इन दैट मैनर। ओके, सो CnH2n, ठीक है। ये हमने किसके लिए पढ़ा है, ये हमने पूरी बात करी है अल्केन्स के ऊपर। गॉट इट। अब आ जाइए आप अल्केन्स एंड अल्काइंस के लिए। ये दोनों जो हैं इनको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक हमारा आ जाता है अल्कीन्स और एक आ जाता है अल्काइंस। जो अल्कीन्स होती हैं उनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो अल्काइंस होती हैं उनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो इक्वेट करके, CnH2n
+2 CnH2n सिंपल, CnH2n -2, ओके। और अल्कीन्स जो होते हैं वो हमारे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं और अल्काइंस होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये इन तीनों में फर्क है। सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है, जर्नल फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, डबल बॉन्ड किसमें होता है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है। ये जो एक सिंपल सी बात है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये सब क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से पूछा जाता है हमें कि कैसे है या क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन कंपाउंड्स के ऊपर कभी कुछ और बातें हो तो वो थोड़ी बहुत रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट ऊपर, तो वो हम कभी फिर किसी और क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गॉट इट। सो होपफुली आप लोगों को जो ये इतना वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़े हैं जो सारे ऑलमोस्ट जो जर्नल साइंस जहां पे भी आती है, जहां पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बाकी करेंगे कभी फिर किसी और क्लास में। थैंक यू।